कोहड़ स्त्री के ऊपर चुड़ैलें बहुत आती, तो जुम्मन बाबा चुड़ैल भूत भगाने आते हैं। जब जुम्मन बाबा आई है आंगन मां मोड़ भलई है, जब जुम्मन बाबा आई है आंगन मां मोड़ भलई है, तब भूतन का नहीं ठिकान, जय घर मां फूहर नारी। तब भूतन का नहीं ठिकान, जय घर मां फूहर नारी। वह घर है नरक समान, जय घर मां फूहर नारी। जय घर मां फूहर नारी, जय घर मां फूहर नारी, जय घर मां फूहर नारी, जय घर मां फूहर नारी। वह घर है नरक समान, जय घर मां फूहर नारी। वह घर है नरक समान, जय घर मां फूहर नारी। जब संत गुरु ढिग आई हो, तब मुक्ति का मार्ग पई हो। जब संत गुरु ढिग आई हो, तब मुक्ति का मार्ग पई हो। फिर जीवन का हो कल्याण, जय घर मां फूहर नारी। फिर जीवन का हो कल्याण, जय घर मां फूहर नारी। हमारे भारत देश में आडंबर बहुत है। भूत प्रेत चुड़ैल जिंद परिंद ये कुछ होता ही नहीं, फिर भी भारत देश में भूत झाड़ने वाले भी बहुत हैं और भूत झड़वाने वाले भी बहुत हैं। ना मालूम कहाँ से भूत कौन आता है, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है, कोई चुड़ैल होती ही नहीं, तो इनके ऊपर भूत चढ़ा कहाँ से, और चढ़ा भी नहीं है तो वो दूसरा बाबा जो है झाड़ता कैसे है। बड़े ठग बाबा हैं इस भारत देश में, डपट लगाते हैं भूत पर, फट फट हट निकाल हट उधर कर, बहुत नालायक है पूरा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है, कबीर साहब का ग्रंथ पढ़ लीजिए, भगवान श्री राम ने जो बाली की पत्नी तारा को समझाए, वो 2 चौपाइयां पढ़िए, क्या लिखा है। जब बाली का वध राम ने किया तो बाली की पत्नी रोने लगी, क्योंकि पत्नी का सहारा पति ही होता है और हर मनुष्य इस दुनिया में सहारा से जीता है। पति का सहारा भी पत्नी है। कितने पतियों की पत्नी मर गई तो पति उसी दिन से अधमरे हो गए, न मर रहे हैं न जी रहे, लार टपका रहे। बता रहे हमको लकवा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वाइफ खत्म हो गई। तो हमने कहा तो वाइफ का पहले नंबर लग गया, अब इसके बाद तुम खत्म हो जाओगे। अरे बोले अब बचा क्या है? तो हमने कहा घर तो बचा है, लड़के बचे, बहुएं बची, बेटी बची, दामाद बचे, वाइफ खत्म हुई है। अच्छा है जंजाल से छुट्टी पा गई, मर गई ठीक है, जाने तो नया जन्म लेगी और ज्यादा भक्ति किया होगा तो मुक्ति हो जाएगी, और तुम भी ज्यादा भक्ति कर लो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाए। खत्म तो होना ही है, ये संसार ही मृत्यु लोक है। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। यहाँ कोई अगर सोचता हो कि हम अमर रहेंगे
तो ये तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, अमर उमर कोई नहीं रहेगा। तो वहां राम जी तारा को समझाते हैं। जब तारा बिलक बिलक रोती है, बाली की पत्नी का नाम तारा था। क्या होता है? छिति जल पावक गगन सलीला। देखिए, राम ज्ञानी है, लेकिन वही राम। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तो राम भी रो रहे। ज्ञानी का ज्ञान भी कभी कभी सो जाता है। तारा को समझाने वाले प्रभु राम, बाली का वध खुद किया है तो ज्ञान दे रहे हैं उसकी पत्नी को। लेकिन जब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो राम रो रहे। ये क्या लीला परंपार है। राम कहते हैं, हे तारा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से बना हुआ शरीर तेरे सामने सो रहा और इसके भीतर जो चेतन आत्मा थी वो नित्य है, अविनाशी है, अमर है। कोई शरीर से निकल करके कोई दूसरे नए शरीर को धारण करेगी। अब तू किसके लिए रो रही? आत्मा तो मरी नहीं और जो शरीर है वो तेरे सामने पड़ा है। और शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो मरते ही नहीं, तो रोती किसके लिए? खाली शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद हुआ, क्यों रोना? लेकिन एक बात इस चौपाई में कहा कि बाली का शरीर अधम था, इसलिए राम हंस रहे हैं और समझा रहे हैं। लक्ष्मण का शरीर श्रेष्ठ था, क्योंकि लक्ष्मण का शरीर भगवत सेवा में लगा है। जो भगवत सेवा में लगता है उसके लिए भगवान भी रो लेता है, और जो अधम कार्यों में लगा होता है उसको मारकर भगवान भी हंसता रहता है। भगवान भी हंसता रहता है। भगवत कार्य करो। भगवत कार्य कभी कभी आपके हाथों से संपन्न होते हैं। जब तुम परोपकार करते हो, दूसरों को सहयोग देते हो, सत्संग कराना भगवत कार्य है, भंडारा करना भगवत कार्य है, पानी पिलाना भगवत कार्य है। यहाँ कुछ सज्जन पानी पिला रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये भगवान का कार्य कर रहे हैं, ये साधारण नहीं। जो पी रहे हैं ये कौन है? ये भी भगवान का रूप ही है। क्योंकि भागवत के 3 स्कंध में एक श्लोक लिखा है, अहम सर्वेश भूतेश भूतात्मा अवस्थितः सदा। कपिल देव भगवान माता देवहूति को समझाते हैं कि हे मां, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा बनकर निवास करता हूं। कुरुते अर्चाम विडंबनम माम मर्त्या। ज्ञानोमया। जो लोग केवल मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन जीते जागते नर नारियों की सेवा नहीं करते हैं, बस पंछियों की सेवा और रक्षा नहीं करते हैं, उनकी जो पूजा है वो स्वांग मात्र है, अर्थात वो ढोंग है, उस पूजा में कोई दम नहीं है। ऐसा कपिल देव भगवान माता देवहूति को समझाते हैं कि असली पूजा जन जन की सेवा करना है। भूत प्रेत चुड़ैल झूठ मूठ झाड़ना और सबको मूढ़ बनाना ये साधु संत का काम नहीं है। लेकिन इस भारत देश में ढोंगी बहुत साधु है, आडंबरी है, बहुत आडंबर फैलाता है
और इस देश के लोग भी बहुत अज्ञानता के अंधविश्वास में डूबे हुए। एक बार अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल से कि बीरबल ये बताओ अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है। तो बीरबल ने कहा कि मैं थका हूं, 4 दिन का टाइम दो तो इसका उत्तर दूंगा। थोड़ा रेस्ट कर लूं, आराम कर लूं, बुद्धि से सोच लूं। 4 दिन की छुट्टी मिल गई। इधर बीरबल ने क्या किया, जो किया सो किया। बीरबल एक जूता बनाने वाले एक मोची के घर गए, रात में गए और मोची से कहा एक 2-2.5 फीट लंबा जूता बना दो और 1 फुट चौड़ा जूता बना दो और उसका जोड़ा भी लगा दो और उसमें हीरे जड़ दो और चांदी के धागे से सिलो उसको और जगह जगह सोना का फूल लगा दो। तो मोची ने पूछा ये 2-2.5 फुट लंबा जूता पहनेगा कौन, हाथी पहनेगा क्या, किस लिए बनवा रहा हो। बोले बात मत करो, तुमको पेमेंट मिलेगा, बना दो। 4 दिन में उसने जूता बना दिया। बीरबल एक जूता जो मशहूर मस्जिद थी जिसमें अकबर स्वयं जाता था नमाज पढ़ने, वहां रात में फेंक दिया। जब मौलवी आया सवेरे, देखा इतना बड़ा जूता पड़ा था, तो मौलवी ने कहा कि अरे ये अल्लाह का ही जूता हो सकता है। इतना बड़ा जूता, चांदी के तारों से सिला हुआ जूता और सोने के फूल लगे हुए, हीरे जड़े हुए और 2.5 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा। इतना मोटा और लंबा पैर तो अल्लाह का ही हो सकता है, लेकिन एक ही जूता है, दूसरा कहाँ। तो मौलवी ने कहा हो सकता अल्लाह को जल्दी जल्दी जाना हो तो एक भूल गया होगा। वापस चले गए मस्जिद को पवित्र करके, उस जूते को उठाया, मौलवी ने मस्तक में लगाया, सिर पर रखा, कहा अल्लाह का जूता है। अकबर बादशाह को दिखाया, अकबर ने भी उसको मस्तक में लगाया, सिर पर लगाया, कहा धन्य है मौलवी तुम, साक्षात अल्लाह आ गया मस्जिद में। 4 दिन के बाद बीरबल पहुंचे। बीरबल से पूछा बीरबल तू 4 दिन छुट्टी में चला गया, यहाँ मस्जिद में तो अल्लाह ताला आए थे और जूता एक छोड़ गए, जल्दबाजी में भूल गया, देखो जरा ये। तो बीरबल हंसने लगा। बोले तू हंसता क्यों है। कहा मैं हंसता इसलिए हूँ, इसका उत्तर मैं दूंगा। दूसरे दिन बीरबल उस जूते की जोड़ी लेकर आया, जोड़ा लगा। बोले ये दूसरा जूता है, इसी का नाम अविद्या है, यही अज्ञान है, यही आडंबर है, यही अंधविश्वास है। आपने पूछा था अविद्या क्या है, आडंबर क्या है, अंधविश्वास क्या है, तो उसका उत्तर मैंने मोची के यहाँ जूता बनवाया, स्पेशल मस्जिद में फेंक दिया, तुमने सिर में लगाया, मूड़े धरा, तुम लोग इसकी पूजा कर रहे हो, अल्लाह ताला का मान रहे हो। यही तो अंधविश्वास आडंबर है, यही अविद्या है और कोई अविद्या नहीं हो सकती, इसका ये जोड़ा है। अकबर हंसने लगा, बोला बीरबल तूने तो मेरी आंखें खोल दी, वास्तव में आडंबर बहुत फैला हुआ।